राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। कहा अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, जल्दी 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन करेंगे और मांग करेंगे ऑर्डर तुरंत लागू करें, या अगला पीएम को ये करता देखें। जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि गठबंधन इंडिया की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव को खारिज किया था। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते दिखे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बोले कि दिन में सपना देख रहे हैं राहुल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जाति जनगणना पर राहुल गांधी का घेराव किया। कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सरकार में उनकी बड़ी भूमिका थी, उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। राहुल गांधी के प्रयागराज में संबोधन के वीडियो पर रिजिजू ने लिखा कि बचकानी बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी, लेकिन विभाजनकारी रणनीति में पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। मनोज तिवारी ने कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में राहुल गांधी पर तंज कसा। कोलकाता न जाने पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के जाति जनगणना और आरक्षण वाले बयान पर गरमाई सियासत। मायावती बोली, इतने सालों तक आप सत्ता में रहे, तब तक जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने राहुल गांधी से उनकी मांग का समर्थन किया, जाति आधारित योजनाओं का हवाला दिया। कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करने मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले कि भारत का एक ही राष्ट्रीय धर्म है और वो है सनातन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का भी जिक्र किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बांग्लादेश पर बोलने से वोट बैंक खिसक जाएगा, इसीलिए सब मौन है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको फिलिस्तीन दिखता है, बांग्लादेश नहीं, क्योंकि वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं। जलगांव में पीएम मोदी का कोलकाता कांड पर बयान। बोले कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज फिर आ रहे हैं दिल्ली। गृह मंत्री शाह शिवराज सिंह चौहान से कर सकते हैं मुलाकात। महाराष्ट्र में भी लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, शिंदे कैबिनेट की मंजूरी। खड़गे के यू टर्न वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस से पूछा कि क्या हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं ही करेगी, उन पर अमल कब करेगी। योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, गड्ढा मुक्त करने के फंड से बीजेपी के विधायकों की जेबों के गड्ढे भर गए। यूपीएससी भाई भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन की परीक्षा खत्म। 3 दिनों की परीक्षा में 34 नकलची सॉल्वर गिरफ्तार और 29 पर एफआईआर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आपके 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक। उम्मीदवारों पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की संभावित रैली भी, उस पर भी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कश्मीर में कर सकते हैं 1-2 रैलियां, जबकि जम्मू में पीएम कर सकते 8 से 10 चुनावी सभाएं। बीजेपी अकेली लड़ेगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। 90 सीटों में से 60 से 70 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, उन सीटों पर मजबूत निर्दलियों का समर्थन करेगी बीजेपी। आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। 10 बजे के बाद आ सकती है सूची। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की पहली सूची। फयाज अहमद सोफी, मेराज और यासिर को मिला टिकट। आपने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सीएम केजरीवाल समेत भगवंत मान, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम शामिल। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज। अमित शाह की आलोचना पर उमर अब्दुल्ला ने किया पलटवार। तंज के रूप में आभार व्यक्त करते हुए कहा, घोषणा पत्र पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। घोषणा पत्र पर ध्यान देने वाली बात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग इसे पढ़ने के लिए नहीं थे तैयार, वो भी इसे पढ़ने को मजबूर। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की। दावा किया कि पीडीपी ने उनके पार्टी के घोषणा पत्र की नकल की है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। स्क्रीनिंग पैनल आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को करेगी शॉर्टलिस्ट। हरियाणा में 1 अक्टूबर के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक 1 की बजाय 7 या 8 अक्टूबर को मतदान संभव है।
हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने चुनावों की तारीख में बदलाव पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष तक हार से कोई भी अछूता नहीं। चुनाव की तारीख बदलने के विरोध में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी को इस चुनाव में हार का है डर। कहा आज देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। सीएम योगी ने मथुरा में देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाइयां दी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। डमरू और ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दियों से जगमग हुआ मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। 5,251 दिए जलाए गए। जन्माष्टमी पर बरसाना में श्रद्धालुओं को रोपवे की सौगात। सीएम योगी ने प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। राजधानी दिल्ली में भी कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक। द्वारका के डीडीए ग्राउंड में उमड़े श्रद्धालु। डीडीए ग्राउंड में बनाई गई कान्हा की अनोखी प्रतिमा गोवर्धन पर्वत तर्जनी उंगली पर उठाए दिखाई दी। गुजरात के अहमदाबाद में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। फूलों से सजा इस्कॉन मंदिर। मध्य प्रदेश के पन्ना में कान्हा जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने गुनगुनाई कान्हा के भजन। ओडिशा के पूरे तट पर कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी गई। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अनोखी कलाकृति बनाई। त्रिपुरा में बाढ़ के चलते हालात खराब। वायुसेना ने संभाला मोर्चा। MI-17 के जरिए लोगों तक पहुंचाई रहा। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। 3 दिन से लगातार सड़क बंद होने से पर्यटकों में आक्रोश। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को लगातार खोलने की कोशिश जारी। रूट डाइवर्ट करके भेजे जा रहे हैं बड़े बड़े वाहन। हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे 505 पर लूसर और काजा को जोड़ने वाला पुल ढाल। यातायात प्रभावित। एमपी के डिंडोरी में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश। नदी नाले उफान पर। गुजरात के राजकोट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राजकोट महानगर निगम ने प्री मानसून की तैयारियां 5 इंच बारिश में ही असफल साबित हो गई। लगातार बारिश के बाद राजकोट में कई वाहन जलभराव में फंसे दिखे। 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। वलसाड में भारी बारिश। पानी के तेज बहाव में एक जीप सवार बहता दिखाई दिया। बिहार के नालंदा में झारखंड से पानी छोड़ने के बाद अचानक पंचानी नदी में उफान आया। सड़कों पर यातायात बाधित। सवाई माधोपुर में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से जमकर बारिश। लगातार बारिश के चलते 24 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में जल सैलाब आया। मणिपुर के गंगाबोहू गांव में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों पर चल रही है नाव। यूपी के प्रयागराज में धीरे धीरे घट रहा है गंगा का जलस्तर। लोगों ने अब राहत की सांस ली। अजमेर में कई इलाकों में जमकर बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। राजस्थान, गुजरात, बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश का 2 दिनों का अलर्ट किया गया है जारी। दिल्ली कैपिटल फायरिंग मामले में पुलिस ने अहमद नाम के शख्स को पकड़ा। पूछताछ जारी। मेरठ में एक व्यक्ति ने ससुराल की प्रॉपर्टी और साले से उधार लिए पैसे न चुकाने पड़े। इसके लिए साले की हत्या कर दी। जीजा गिरफ्तार। नर्स हत्याकांड को लेकर उधम सिंह नगर पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज की जांच की। रियल एस्टेट कमीशन के विवाद को लेकर महाराष्ट्र में 2 दलालों ने अगवा की एक 64 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। बगहा में जेडीयू नेता विभव राय हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मुखिया समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर विवाद में एक मौलाना का वीडियो हुआ वायरल। भीड़ को उकसाता हुआ दिख रहा है मौलाना। पुलिस ने रिमांड पर लिया। फर्जी टीटी बनकर पैसे ऐंठ रही थी महिला। आई कार्ड मांगने पर बहानेबाजी करने लगी। अब गिरफ्तार। पटना पुलिस ने फरार चल रहे एरोटेक इंफ्रा होम कंपनी के डायरेक्टर मधु कुमारी को नोएडा से गिरफ्तार।